तो बेटा आज की हम जो थर्ड मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में तो सिर्फ डाउट्स हुए थे ऑन द क्वेश्चन पेपर्स, स्टूडेंट्स के स्कूल क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर डाउट्स थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की वो मीटिंग। सेकंड मीटिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, वो आपकी अपलोड हो चुकी है, समझो हो जाएगी मींस मोबाइल ऐप पे। और ये सेकंड मीटिंग है, क्वेश्चन नंबर 17 वी आर डूइंग राजा टेक्सटाइल्स। राजा टेक्सटाइल्स कंपनी विच क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st। न्यू बुक्स में कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च है, यस, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। तो I read this question. Raja Textiles Company, which closed its books on 31st March, purchased a machine on 1st April 2009 for rupees 50,000. तो 2009 से स्टार्ट हुआ, 1st April 2009 को यू परचेज फर्स्ट मशीन 50,000, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, बाय डेप्रिसिएशन फुल ईयर का। 2016 है, न्यू बुक्स में क्या है 2016। ओके ठीक है, ये कर देते हैं। और 31 मार्च 2017 में आकर हम क्लोज कर देंगे, ओके बुक्स को। सो बाय डेप्रिसिएशन 50,000 पे 10%, 5,000 शो करना है तो कर दो, ज्यादा बेटर है। बाय डेप्रिसिएशन नीचे 1, 50,000 इंटू 10%, बैलेंस 45,000। कितना इजी, देखो सिर्फ फॉर्मेट बनाने में, प्रेजेंटेशन को लाने में टाइम लगता है जिसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अदरवाइज क्या है, कुछ है बताओ इसमें? 50,000 का 10% माइनस करके आंसर निकालने, ये कोई चैप्टर थोड़ी हुआ, कितना इजी है ये आपके लिए। कैमरा शो करना रहेगा, सॉरी अभी शो किया। सेकंड, शिफ्ट कर दिया आपने? बेटा 2 इयर्स का हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. देन ऑन 1st अक्टूबर, 1st अक्टूबर न्यू बुक्स में। Yes, sir. 2017. हाँ, 1st October 2017 it purchased another machine for 30,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 45,000 का 10%, 4,500, और 30,000 का 10%, हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। फिर माइनस करके बैलेंस आ गया 45 माइनस 4,500, 30,000 माइनस 1,500, शिफ्ट कर दिया, सो इजी। अब थर्ड ईयर में आ जाइए। अब थर्ड ईयर मींस 2018 में हम एंटर करेंगे, राइट? 2018 बेटा 25 इयर्स पहले जब मैं +1 में था तब भी यही क्वेश्चन थे बुक में, तब से चल रहे हैं। देखो आई डिड माई +1 इन 96, 97, 25 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। तब भी बुक यही थी, या कल्याणी बुक कह लो, शायद हमने कल्याणी बुक की थी। जब भी जब जब से बुक्स बनी है क्वेश्चन यही है। अगर ये बुक्स 50 इयर्स ओल्ड है तो 50 ईयर से यही क्वेश्चन है, 30-40 इयर्स ओल्ड तो बुक है ना, तब से ये क्वेश्चन यही है। सर इनके ईयर चेंज हुए हैं आज तक बस। 3 साल पहले की बुक देखोगे तो उसमें 2013 होगा, अब 2016 चल रहा है आपके इसमें।
मतलब सिर्फ ईयर चेंज करते हैं, ये कुछ चेंज नहीं होता इसके अंदर। +1 के बेसिक्स में कभी कुछ चेंज नहीं आती, अगले 30 इयर्स के बाद भी यही रहेंगे ये। दैट्स वाई आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप यहाँ सीख रहे हो वो आपके लिए अगले 30 इयर्स भी अप्लाई होगा, जब तक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम 3rd ईयर में आ गए। अब यहाँ कुछ भी न्यू नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नया नहीं हुआ बेटा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, 3rd ईयर का डेफिनेशन लगा देंगे। 2 मशीन्स हैं, 10% 10% अमाउंट आ गई, बैलेंस शीट निकाल ली, यहाँ तक कर लिया। तो देखिए यहाँ तक सबका ओके है, 3 इयर्स का हो गया सबका। Yes. Yes. और नाउ द इम्पोर्टेंट ईयर इज 4th ईयर, क्योंकि वहां जाके हम मशीन को सेल कर रहे हैं। अगेन बेटा वही आगे, तो यू कैन से जब हमने 18 क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें भी 4th ईयर में हम आकर या 3rd ईयर में आकर मशीन सेल कर रहे थे, यहाँ भी वही चीज है। तो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, चेक करो एवरीवन। और ये कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया, 2019. 2019-20, यस। तो 2019 1 अप्रैल को आपके पास 2 मशीन्स हैं। ओके एवरीवन, बहुत सिंपल कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, समझ आ रही है बात सबको। और Yes. जून 30 को मशीन सेल की गई। अच्छा ईयर तो सेम चल रहा है अभी, क्योंकि जून का मतलब अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हुए अभी। 2019 1 अप्रैल से 3 मंथ्स के बाद जून 30 2019 को हमने मशीन सेल की। उसने जून की जगह सितंबर दिया। चलो सितंबर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो मैं कर देता हूं। आप आगे का रीड करो, क्या हुआ है वहां पे, कितना पार्ट सेल कर रहे हैं, कितने का सेल कर रहे हैं, वो सब चेक करो। तो यहाँ पे लिखा है जो हमने मशीन का पार्ट 10,000 का खरीदा था वो 3600 का सेल करा। कौन सी मशीन सेल कर रहे हैं अभी हम, यस एवरीवन? It's the first machine का एक part. हाँ, और कल भी यही बात सामने आई थी बेटा, जब हमने इंस्टीट्यूट में किया था, वो क्वेश्चन याद है सबको, जिसमें अ पार्ट था, वो पार्ट 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, ये नहीं हमें पता, तो कैसे करेंगे? 150. हाँ, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बेटा लाइव करता हूँ आपके लिए यहाँ पर। आपसे मुझे वैल्यूज बता दो। 2019 में है हम, और फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है? $36,000। 50,000. अर्नब क्या वैल्यू थी फर्स्ट मशीन की? Yes sir. 50,000 sir. सॉरी, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया आपके साथ, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट। वो एक्चुअली हमें गूगल मीट का हैबिट है ना वहाँ, और हमारा जो ऑब्वियस सॉफ्टवेयर है, दोनों को इंटीग्रेट करके जब हम करते हैं ना, उसमें अपने आप चेंज हो जाती है। तो इंस्टीट्यूट से जो क्लास होती है वो तो उस टाइम तो सॉफ्टवेयर होते हैं, सब कुछ सिस्टम यूज हो रहे होते हैं। अभी शो हो रही है सबको? Yes Yes, sir. sir. सो देखिए, फर्स्ट मशीन की जो वैल्यू थी वो 36,450 थी, और सेकंड मशीन थी 25,650. 60-100। मैं अभी अपनी स्पीड पे नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्लोली समझ रहे हो, लिख रहे हो, दैट्स वाई, अदरवाइज मुझे तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करने में। अब हम सितंबर 30 को मशीन सेल कर रहे हैं 2019 को। 2019 सितंबर 30 को
लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पर, हर बार बेटा एक ही क्वेश्चन है, कौन सी मशीन बेच रहा हूं मैं, तो आंसर आता है पहले वाली, जो मैंने 1 अप्रैल 2016 को परचेज की थी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, मैं अगर मशीन पहले वाली बेच रहा हूं तो कंप्लीट मशीन बेच रहा हूं या उसका एक पार्ट बेच रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं एग्जाम में। ये वो डायरेक्शंस हैं जिससे आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, कुछ याद नहीं करके जाना। तो कंप्लीट मशीन बेच रहे हो या वन पार्ट बेच रहे हो, जल्दी बताओ। 1 पार्ट। देखो अब यहाँ पे सब लोग One बोल fifth सकते हैं वन पार्ट, लेकिन सब बोलते नहीं है। सबको अनम्यूट करना भी लेजी लगता है कि कहाँ अनम्यूट करेंगे हम, है ना। तो हम एक पार्ट सेल कर रहे हैं, तो जब एक पार्ट सेल होता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या वो पार्ट 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, क्या है। 3 बातें बेटा। नंबर 1, मैं कौन सी मशीन बेच रहा हूं, पहले वाली। सेकंड क्वेश्चन, कितना पार्ट बेच रहा हूं, वो है 10,000, जो लिखा है क्वेश्चन में 10,000। थर्ड, वो 10,000 कितना है उसका। अब जब हमने मशीन परचेज की थी तो कितने की मशीन थी ये, 50K। 50,000 की। तो 10,000 अगर मैं सेल कर रहा हूं आउट ऑफ 50,000, ऐसे होता है 10 आउट ऑफ 50 होगा ना, या 50 आउट ऑफ 10 होगा। यस सर। ये तो नहीं बोल सकते ना 50 आउट ऑफ 10 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कभी भी। 10 आउट ऑफ 50 ना, दैट इज 1/5। तो ये ऑटोमेटिक कुछ बनेगा आपके लिए, 1/3, 1/4, 1/6, 1/5। और ना भी बने, मैं कहता हूँ ना भी बने तो भी ये तो है ही है ना 10/50। अगर ना भी कुछ बने तो भी 10/50 तो है ना वो। अगर कुछ फ्रैक्शंस भी आ रही हो, अगर यहाँ पे 12 भी होता, लास्ट क्लास में फिर समझाया था, देखो रिपीट हो रहा है लेक्चर टोटली। आपने परसों की क्लास लगाई या आज की क्लास लगाई, एक ही बात है। अगर 12/50 होता तब भी कुछ तो बनता ना, 12/50 बन जाता। तो एक पार्ट जरूर बनाना है आपको, चाहे वो 12/50 है, चाहे वो 10/50 है, या 10/50 का मीनिंग 1/5 है। तो अभी तो मैं बहुत ईजी हो गया हूँ, क्योंकि 10/50 कंप्लीट 1/5 बोल सकते हैं हम उसको। तो मेरा सिंपल है, क्वेश्चन में हिडन था कि हम 1/5 पार्ट सेल कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर उसको 1/5 बोलेंगे। ये आप एक नोट डाल सकते हो नीचे, जब क्वेश्चन का एंड होता है ना, जहाँ पे वहां डाल सकते हो कि 10,000 पार्ट ऑफ 50,000 वॉज सोल्ड, दैट इज इक्वल टू 1/5। देन आप 1/5 वर्ड यूज कर सकते हो अपने वर्किंग नोट में। तो आ जाए वर्किंग नोट में वापस। क्या सिखाया बेटा वर्किंग नोट में आपको? देखो बुक वर्किंग वैल्यू नोट, 1/5 पार्ट। book value of 1/3 part. लेकिन अब यहाँ पे कौन सा, अदर विल बी साइलेंट एवरीवन। गौरीश आप बताओ बेटा, यहाँ पर कितना पार्ट सेल कर रहे हैं हम? गौरीश कितना पार्ट सेल कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। 1 मिनट वाली कोई बात तो है नहीं बेटा, अभी तो समझाया मैंने आपको सारा कि कितना पार्ट बनता है। इतना डिटेल में समझाया आपको। क्या कैलकुलेट कर रहे हो क्या? बुक सर वैल्यू ऑफ, 1/3 क्या 1/3 गौरीश, ये बेटा मुझे समझ नहीं आती आपकी, आपका ध्यान कहाँ होता है, बड़ा मुश्किल है आपके लिए ना। देखो मैं भी समझा रहा हूँ कि हम 10,000 की मशीन बेच रहे हैं आउट ऑफ 50,000। 10/50 1/5 हो गया। इसके ऊपर पूरा स्पीच दिया मैंने अभी आपको कि ये 1/5 बनता है प्रॉपर। कई बार अगर 1/5 ना भी बने तो अगर 12,000 पूरा समझाया वो सब चीज, अभी भी तो समझाया 2 मिनट पहले, 2 मिनट भी नहीं हुआ अभी। तो ये क्या मतलब है, आपको अभी पता ही नहीं कि 1/3 पार्ट सेल करें कि 1/5 करें सेल। तो क्या लिखेंगे एवरीवन यहाँ पे, बुक वैल्यू ऑफ, 1/5 अब 1/3 क्यों बोल रहे थे आप पहले? क्या बात समझ नहीं है आपको? 10,000 की मशीन कितने की बनती है 50,000 में से? सर वो रॉन्ग हो गया था। और नहीं बेटा रोंग वाली क्या बात है, ब्लैक एंड रेड, मैं बताऊं कौन से कलर बोले आपको? ब्लैक एंड रेड। रोंग बताओ पहले, रोंग कौन से, रोंग कैसे बोलोगे इसको? रोंग बोल के दिखाओ इसको, बोलो। पिंक बोलो, येलो बोलो, व्हाइट बोलो। रोंग रोंग कैसे हो सकता है? मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा आपसे, मैंने जो समझाया है सिर्फ वो पूछा है कि 1/3 बोला है कि 1/5 बोला है। जब इतना डिटेल में समझा दिया कि 10,000 आउट ऑफ 50,000 1/5 बनता है,
और आपका ध्यान नहीं है, ये तो प्रिटेंडिंग बातें होती हैं, आपका नेचर है प्रिटेंड करना, इसलिए आपको मैं ओपनली बोलता हूँ हमेशा, मेरा हैबिट है, जो मुझे दिखता है मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ आपको, मैं हिडन रखता हूँ कुछ भी, आपको बोलता हूँ आप प्रिटेंडिंग हो, आपको समझ कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रिटेंड करते हो, उसका लॉस आपको मिल जाएगा। अभी जो रिजल्ट होगा आपका एग्जाम का, आपको समझ आ जाएगा उससे कि आपका अकाउंट्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बुक वैल्यू ऑफ 1/5 पार्ट, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, बट जो नेचर हमें चाहिए अकाउंट्स में वो आपकी नहीं है। 24,975 की जगह पे क्या आएगा अब यहाँ पर? हाँ जी, वो मशीन कितने की है? 3650 36,450, 36,450 का 1/5, ये बेटा सिंपल। तो वर्किंग नोट चेंज नहीं होने वाला, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा आज, आपको बार बार यही समझाने ट्राई कर रहा हूँ कि वर्किंग नोट फॉर्मेट एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड, सिंपल। आपको उसके अंदर अपनी जैसे फिलअप्स होते हैं बेटा, आपको सिर्फ अपनी उस अमाउंट, उस क्वेश्चन का अमाउंट लिखना है बस, ये लाइन फिक्स है, बुक वैल्यू ऑफ 1/5 पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड। अब पहले वाली मशीन है तो उसका 1/5 कर दो, अगर सेकंड वाली मशीन है तो उसका 1/5 कर दो, और अगर 1/5 प्रॉपर नहीं बनता तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर 12,000 वाला पार्ट सेल करते हैं हम 12,000 आउट ऑफ 50, तो 12/50 से मल्टीप्लाई हो जाता, वो तो कैलकुलेशन है ना, 12/50 थोड़ा टफ हो जाएगा, 1/50 इजी है, लेकिन एक पार्ट तो हमेशा बनेगा वो 12 आउट ऑफ 50, ऐसे मार्क्स तो होते हैं ना, किसी को 12 आउट ऑफ 50 मिलते हैं, किसी को 10 आउट ऑफ 50 मिलते हैं, तो वो एक रेशो तो होती है ना सबके लिए। तो अब यहाँ पे रेशो बहुत Yes, इजी sir. है, 10/50, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, 1/5 पार्ट ऑफ 36,450, तो 10/50 बोलो या 1/5 बोलो, कितना है बेटा 1/5 करके? 7,000 290 ठीक है। तो इस पार्ट को बेटा हम बेच रहे हैं, ये उसकी बुक वैल्यू है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट में आपका टारगेट है बुक वैल्यू तक पहुंचना, तो पहुंच गए हम बुक वैल्यू तक। दूसरा पार्ट, उस बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, बिकॉज मेथड 2 हमें यही समझाता है कि जब भी डेप्रिसिएशन लगाना है वो बुक वैल्यू पे लगाना है, उसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वो ठीक है, बट उसका मीनिंग है बुक वैल्यू पे लगाना है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, 7290 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे कितने मंथ्स का? किस डेट को सेल कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में? 6 months बेटा इस क्वेश्चन में देख लो, वो तो पहले का लिखा जाएगा ना, डेट कौन सी है यहाँ पर? September end में कर रहे हैं। 1 अप्रैल। September 20 ही है सर। हाँ यही है ना बस, ठीक है, कई बार लास्ट क्वेश्चन का लिखा होता है ना, तो ठीक है 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, बिकॉज हम सितंबर 30 को सेल कर रहे हैं, सितंबर 30 2019 को, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो कितना आएगा 6 मंथ्स का? 729 का हाफ कर दो, 350 14 364.5, 364.5 को 365 कर देते हैं, ठीक है। तब हम वैल्यूज को हमेशा से राउंड ऑफ कर सकते हैं। यस बेटा ऑलवेज, बट वो है कि 0.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, अगर 0.5 से कम है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, दोनों बातें हैं, राउंड ऑफ भी करना है और इग्नोर भी करना है। 0.4 हो तो इग्नोर, 0.5 या उससे ज्यादा हो तो नेक्स्ट अमाउंट जो भी आती है, तो 364.5 का मतलब 365 हो सकता है। ये माइनस कर दो, जैसे माइनस करोगे क्या होगा? फिर से बुक वैल्यू आ जाएगी, फिर से बुक वैल्यू आ जाएगी, और वो बुक वैल्यू आएगी ऑन किस डेट को आएगी बुक वैल्यू? 30th September 30th September 2019। और पहले वाली बुक वैल्यू किस डेट को थी? 1st April
फर्स्ट अप्रैल। तो जितना कुछ लिखोगे ज्यादा बेटर है। जैसे बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड दैट इज 7290। पहले तो आपके लिए ये सबसे मेन बात है कि जिस पार्ट को बेच रहे हो उसकी आज प्रेजेंट में क्या वैल्यू है। सेकंड, आपको डेप्रिसिएशन 7290 पे लगाना है, तो वो मेथड 2 है बेटा। सुन लीजिए ध्यान से, मैं फिर से पूरा सम अप दे रहा हूं आपको। अगर डेप्रिसिएशन का मेथड 1 होता तो मैं बेटा 50,000 के 1/5 पे डेप्रिसिएशन लगाता। वहां दो बातें समझनी होती हैं कि डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और बुक वैल्यू बुक वैल्यू पे लगेगा। यहाँ बुक वैल्यू पे लगेगा। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट का 1/5 करते तो 50,000 का 50,000 का 1/5 10,000 होता। बस ये एक डिफरेंस है। अदरवाइज बेटा 18 क्वेश्चन एक तरफ कर दो, सिर्फ एक क्वेश्चन करो दोनों मेथड से, दैट्स अ बेटर, क्योंकि आज वो डे है आपको समझाने के लिए। 18 क्वेश्चन करना ठीक है, वो एक आपका एक फंडामेंटली ड्यूटी है आपको यहाँ पे, कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको होमवर्क करना है 18 तक, वो करो आप। आज करो, कल तक करो, मंडे तक करो। लेकिन जब आपका कंप्लीट होमवर्क हो जाएगा उसके बाद टेक वन क्वेश्चन, चूज वन क्वेश्चन जिसमें 1/3 होगा, ऐसा कुछ है ना, ऐसा क्वेश्चन चूज करो। उसे एक मेथड से आप कर चुके हो जो बुक में दिया हुआ है, फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा करो फर्स्ट मेथड से। वो चीज आप मेरे से चेक करो। फिर अगर वो आपका राइट है तो फिर इट मींस आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं एग्जाम में जाने के लिए, आपको आता है बस फिर। क्योंकि दो ही छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इतनी छोटी सी बात है। जैसे राम एंड श्याम, क्या ये दो वर्ड्स डिफिकल्ट हैं? राम और श्याम में क्या डिफरेंस है? राम में आर आता है, श्याम में एस एच आता है। ये समझाने में अगर मुझे 3-4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, और उसके बाद भी आपको समझ ना आए तो इट्स वेरी रिडिकुलस। इतनी सी बात है बस यहाँ पे। जैसे राम और श्याम में एक अल्फाबेट का, 2 अल्फाबेट का डिफरेंस है, वैसे यहाँ है बेटा कि सॉरी, जो फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें हम जब भी डेफिनेशन लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 50,000। और 1/5 पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,000, जो क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन जब हम मेथड 2 करते हैं तो हम बुक वैल्यू पे लगाते हैं, और 1/5 पार्ट की बुक वैल्यू कितनी है? इटसेल्फ 7290, उस पे डेफिनेशन लग गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है सेल प्राइस। कितने की सेल कर रहे हैं हम? कितने की सेल कर रहे हैं? 3600 3600 की, ठीक है, 3600 की सेल कर रहे हैं। तो आप कंपैरिजन कर लो बेटा कि आपके लिए 30 सितंबर को बुक वैल्यू क्या है। करो माइनस 7290 में से 365, कितना आया? और आपने सेल कितने की 3600 की? इट मींस 3325 का क्या हो गया? लॉस के प्रॉफिट? लॉस। लॉस। जब भी सेल प्राइस कम है तो लॉस ही होगा। तो 3325 को आप लॉस ले लो। 3325 वर्किंग ऑन 1 में आ गई, ये वर्किंग ऑन 1 है आपका। और बाय बैंक क्वेश्चन गिवन है 3600। विदाई की 3 बातें आपके सामने हैं। और डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग ऑन 1 दे दो, क्योंकि वहीं पे कैलकुलेट किया हमने 365। एक सिंगल, यस, एक सिंगल वर्किंग नोट से बेटा तीनों बातें क्लियर होगी। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल। क्या ये डिफरेंट था? नो। 18 जिसको आता है उसको 17 भी आता है। आप कोई भी एक क्लास 10 कर लो, 17 कर लो, 18 कर लो, वन एंड सेम थिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है कि 18 क्वेश्चन में 1/3 लिखा हुआ था। मैंने क्लास को एक्सटेंड कर दिया था 15-20 मिनट और, आज मेरे बाकी बैचेस नहीं थे, तो 1/3 लिखा हुआ था 18 क्वेश्चन में, राइट। 17 में उसने 1/3 लिखा नहीं, हमें बोला कि आप गैस करो कितना है। तो क्या गैस करना है, क्या एस्टिमेट करना है? बहुत इजी है। अगर 10,000 की मशीन बेच रहे हैं आउट ऑफ 50,000, तो वो 150 तो बनेगा ना। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अगर 17 क्वेश्चन लिख दिया जाए 1/5 ऑफ द मशीन वाज सोल्ड, तो वो 17-18 टोटली सेम हो गए। अब बाकी आपको पता है बेटा कैसे करेंगे। अब 31 मार्च 2020 में आ गया, ठीक है, जहां भी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है,
बस उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे हम आईडी शेयर, ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, आपको आता ही अब करना। हाँ जी, अब हम बैलेंस कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। फर्स्ट मशीन में से की वैल्यू में से फर्स्ट मशीन की वैल्यू माइनस करनी है। वेरी सिंपल, 36,450 की मशीन थी, उसमें से 7290 की बेच दी, 1/5 बेच दी, यस यस कितनी रहेगी? देखो वर्ड टू वर्ड सेम है ना, कितने की रहेगी? करो माइनस, उस पे 10% चार्ज करो, 29160 आएगा आई थिंक। कितने आएगा? यस सेकंड मशीन, अब मैं अगर अपनी स्पीड पे करता हूँ तो स्पीड किससे बनती है बेटा आपकी? देखो कॉन्सेप्ट मुझे और आपको अब सेम आता है, मेरे और आप में डिफरेंस क्या हो सकता है? स्पीड का। बस आप जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे आपकी स्पीड बन जाएगी। अब 25650 का 10%, 2565 2565, बस ये हो गया। अब डेप्रेशन लग चुका है दोनों मशीन्स पे, और अब किसी वर्किंग नोट की नीड नहीं ना उसके लिए, तो बैलेंस मशीन कितने की रहेगी ये आपके सामने आ गया। अब बैलेंस निकाल दो बेटा, कितना आएगा बैलेंस, डू फास्ट। फर्स्ट मशीन कितने की है? 29160 है ना, माइनस 29160, उसमें से डेप्रेशन कितना लगा? यस 2916, तो बैलेंस आ गया आपके पास। और सेकंड मशीन कितने की रहेगी थी? अब यहीं से ले लो ना, बस कहीं और देखने की 2 जरूरत से नहीं। 25650 माइनस 2565। तो आप देखो ना, इस चैप्टर में कॉमन सेंस वर्क कर रही है। अगर लिंक बन गया दिमाग में तो बन गया, नहीं बना तो फिर बनेगा नहीं। डे 1 से हमें सीरियसली उसको समझना होता है लिंक को, कि 29160 पे 2916 लगा, माइनस कर दिया, 25650 पे 2565 लगा, माइनस कर दिया, तो रेस्ट जो फिगर्स आ गई वो आपका आंसर है। वो आंसर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। मैं एक बार आपके लिए आउटर लिख देता हूँ, 26244 23085, आपको थोड़ा सा उसमें लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, और उसके बाद जो टोटल आएगा वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा, बाकी रेस्ट आपको पता है। ओके बेटा, तो मैंने दोनों मेन क्वेश्चन करवा दिए आपको आज। तो आज की क्लास में पहले डाउट्स हुए आपके रिगार्डिंग योर क्वेश्चन पेपर दैट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया, काफी स्लो किया, पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया, फिर थर्ड ईयर को हमने कंप्लीट किया, देन क्वेश्चन 17 में 3 साल आपने किए, फिर नेक्स्ट फोर्थ ईयर इज द इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 15, 14 सब आपको आते हैं। तो मेरी तरफ से होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन 16 है वो चाहे मत करना, उसमें है समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी 10 ट्रक्स, अगर आपसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मत करना, उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो संडे को मिलेंगे, मैं आपको समीर ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16, और आपके जो डाउट्स होंगे। क्लास विल बी ओवर ऑन संडे, सॉरी चैप्टर विल बी ओवर ऑन संडे। मंडे को फिर अगर आपके भी डाउट्स हो ठीक है, अदरवाइज मंडे को मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। संडे तभी क्लास लगा रहे हैं, इस बार टेस्ट कोई ड्यू है नहीं आपका। नेक्स्ट संडे आपका डेप्रिसिएशन का टेस्ट रहेगा, अब अभी से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वो नेक्स्ट संडे है। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक आप डेप्रिसिएशन चैप्टर को कंप्लीट करो, होमवर्क को, डाउट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे तब भी आप फर्स्ट 10-15 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स डाउट्स ले सकते हो, या फुल क्लास आपकी मर्जी होगी, वो तो डाउट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपके। संडे को क्लास कितने बजे होगी? मॉर्निंग में बेटा रखेंगे, मॉर्निंग में 10 o'clock। ओके सर। एंड सर एक आपने कहा था कि थ्योरी चैप्टर नंबर 2 का आज टेस्ट होगा, मतलब ऐप पे, तो फिर वो है? वो टेस्ट बेटा, वो संजीव सर लेट आए हैं और उनको थोड़ा सा इमरजेंसी थी, जाना भी पड़ा उनको बीच में। तो अगर वो, हाँ अगर उनका हुआ ठीक है, नहीं फिर टेस्ट मंडे ही होगा अपलोड ना, क्योंकि 2 दिन आगे ऑफ है इंस्टीट्यूट ना।
आज कुछ उनको इम्पोर्टेंट वर्क था तो वो अपलोड करना है उनको। टेस्ट तो बने हुए हैं लेकिन उसको CSV फाइल में अपलोड करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर वो कर पाए आज तो हो जाएगा लाइव, नहीं तो फिर मैं तभी अपडेट किया सर आप एक बार ग्रुप पे बता देना जब भी हाँ वो करोगे। जैसे होगा लाइव आपको मैसेज भी आएगा बेटा। और फर्स्ट हाँ टेस्ट जी, जिन्होंने ओके। नहीं दिया मैंने फर्स्ट टेस्ट को फिर से लाइव करवा दिया था। और ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया वो दे Thank सकते हैं। ठीक है बेटा, वो जैसे ही होगा मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में। और आपको भी मैसेज आता होगा आई थिंक, क्योंकि ऐप डाउनलोड की हुई है आपने, तो कोई हाँ भी जी, उसमें notification आ भी होता है आपको मैसेज यस सर आ जाता। जैसे वो व्हाट्सएप पे आता है वैसे आपको वो आएगा उसमें ना मैसेज, कुछ भी हाँ नहीं जी। होता है। ठीक है बेटा, ओके एवरीवन, क्लास थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। ओके वेलकम।